बच्चों का आप सभी के अपने YouTube चैनल जेके सर क्लासेज पर। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं, तो उन्हीं प्रश्नों को हम लोग देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से प्रश्न हैं जो कि यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है ना? तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन ये है कि निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक क्या है। निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक क्या है? ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया प्रश्न है जो कि 2015, 2014, 2012 और 2009 में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का हम लोग उत्तर देखते हैं। ठीक, तो पहले बात करते हैं ध्यान से कि निर्वात की विद्युतशीलता होती क्या है। तो बच्चों इसे हम एप्सिलॉन जीरो से प्रदर्शित करते हैं। एप्सिलॉन जीरो से प्रदर्शित करते हैं। वैसे अगर पहली बार एप्सिलॉन जीरो का प्रयोग देखोगे तो ये कूलॉम के नियम में होता है। कूलॉम के नियम जो कहता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ठीक है ना? तो वहां पे एप्सिलॉन जीरो आपको मिलता है। अब आपको करना क्या है, आपको कभी भी, आपको फिजिक्स आप पढ़ रहे हो, कभी भी आपको किसी भी राशि का मात्रक और बीमा पूछे तो सबसे पहला काम क्या होता है, उसको आप अकेले करके एक पक्ष की तरफ ले जाओ। ठीक है ना? तो हम क्या करते हैं, एप्सिलॉन जीरो को यहाँ कर देते हैं और एफ को हम लोग कर देते हैं नीचे। तो 1/4 पाई के Q1 Q2 बटे FR स्क्वायर। ठीक है ना बच्चों? क्या हो गया, एप्सिलॉन जीरो, इसको हमने इधर किया तो 1/4 पाई के Q1 Q2 बटे FR स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा कि ये जो इतनी चीज है इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। ऐसे जो संख्या होता है उसका कोई यूनिट नहीं होता है। 4 का कोई यूनिट नहीं होगा, पाई का भी पता होगा, पाई का भी कोई यूनिट नहीं होगा, कोई मात्रक नहीं होगा। और ना तो के को हम बोलते हैं माध्यम का परावैद्युतांक, और इसका भी कोई मात्रक नहीं होगा। ठीक है ना? तो वहां पे अगर मात्रक की बात किया जाए तो ए आपका आवेश है, ए भी आपका आवेश है, ए आपका बल है और ये आपका क्या है, दूरी है। तो अगर वहां से इसका हम मात्रक निकालेंगे तो देखो एप्सिलॉन जीरो का जो मात्रक हमारा होगा बच्चों वो हो जाएगा Q1। Q1 माने आवेश है ना, तो आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों, कूलाम हो जाएगा। किसका मात्रक हो जाएगा, कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम हो जाएगा इनटू, देखो इतना पूरा कांस्टेंट है, यहां मैं लिख देता हूं 1/4 पाई के इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये कांस्टेंट पूरा है, कांस्टेंट जो ये चीज है इसका कोई मतलब मात्रक नहीं होता। ठीक, तो वहां पे Q1 का मतलब कूलाम हो जाएगा, फिर Q2 का मतलब क्या हो जाएगा, ये भी बच्चों हो जाएगा कूलाम। क्या हो जाएगा, कूलाम, और बटे F इंटू आर स्क्वायर। तो F का मतलब क्या हो जाएगा, बल का मात्रक बच्चों न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है बच्चों, न्यूटन होता है। तो ये हो जाएगा आपका न्यूटन इंटू आर स्क्वायर। आर का मतलब होता है डिस्टेंस, बोले तो दूरी, और दूरी का मात्रक होता है मीटर का स्क्वायर होता है। यहाँ पे हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। यानी कहा जाए तो एप्सिलॉन जीरो का जो मात्रक होगा वो हो जाएगा कूलाम स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर। कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर। तो इस प्रश्न का बच्चों यही उत्तर था कि एप्सिलॉन जीरो का मात्रक क्या होगा। देखो यहां से हमने क्या निकाला, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देखो इस टाइप के प्रश्न पे और कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर ले लेना आप लोग। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं। अब आपको बताता हूं कि इसमें और क्या क्या प्रश्न बन सकता है। जैसे बन सकता है कि एप्सिलॉन जीरो की बीमा क्या होती है। एप्सिलॉन जीरो की बीमा क्या होती है। तो बच्चों देखो, बीमा निकालने के लिए हमको मात्रक पता होना चाहिए। तो हमने मात्रक निकाला कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहां से अगर हम एप्सिलॉन जीरो की क्या निकालेंगे बच्चों, बीमा निकालेंगे, तो सिंपल सी बात समझो। कूलाम की देखो बीमा होती है 80, न्यूटन की होती है mLt-2 और मीटर स्क्वायर की क्या होती है, L होती है। ठीक है ना? तो ध्यान से देखो, कूलाम स्क्वायर है तो कूलाम की बीमा होती है बच्चों 80। कूलाम की बीमा क्या होती है 80 का स्क्वायर। ठीक है ना? न्यूटन की बीमा होती है mLt-2, इसकी होती है mLt-2 होती है। इसके बाद मीटर स्क्वायर की हो जाएगी बच्चों एल स्क्वायर। क्या हो जाएगी बच्चों, एल स्क्वायर हो जाएगी। अब इसी को आप सॉल्व कर लो, ऊपर का स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर और क्या बन जाएगा टी स्क्वायर। वैसे स्क्वायर ना पढ़ के इसको पढ़ेंगे A2 और T2, A2 T2। इसके बाद यहाँ पे गुणा हम कर देंगे तो M, ये देखो यहाँ पे L
1 है, यहाँ पे L कितना 2, तो भाई आधार समान होने पे घातें आपस में जुड़ जाती हैं, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो L3 हो गया। क्या हो गया बच्चों? L3 हो गया। और T कितना हो गया? -2 हो गया। T कितना हो गया? -2 हो गया। तो A2T2 अपान M L3T-3। अब हम क्या करेंगे? अब इसी को हम लोग सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने का मतलब ये है कि इसको ऊपर ले जाएंगे, तो ऊपर अपना है A2T2, और यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो A पहुंच जाएगा ऊपर, तो ऊपर जब जाएगा ये तो इसके ऊपर जाएगा, तो भाई चिन्ह इसके बदल जाएंगे, पावर बदल जाएगी। मैं यहाँ पे इसे मिटा देता हूँ आप लोगों के लिए। अब देखो यहाँ पे जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो A आपका हो जाएगा M इनवर्स A जाएगा, तो L-3 हो जाएगा, T जाएगा तो T2 हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है ना? देखो जब हम किसी भी घात को ऊपर से नीचे ले जाते हैं या नीचे से ऊपर लेके आते हैं तो उसका जो पावर होता है वो चिन्ह बदल जाता है उसका। और यहाँ हम क्या कर रहे हैं बच्चों, ये ऊपर गया तो M-1 हो गया, L गया तो L-3 हो गया, T-2 था इसलिए +2 हो गया। अब क्या करो, आप इसको लिख दो डायरेक्ट, जैसे बीमा लिखे जाते हैं तो MLTA के फॉर्म में, MLTA के फॉर्म में, तो यहाँ पे हो जाएगा M-1, इसके बाद L का लिखोगे तो L-3, इसके बाद T का लिखोगे T2 यहाँ पे, T2 यहाँ पे, T की पावर 4 या T4 लिख दोगे, T4 लिख दोगे, और यहाँ पे बचेगा A2। ठीक है ना? A2 हो जाएगा, तो A आपकी आ जाएगी ε0 की बीमा आ जाएगी। फिर से देखो कि यहाँ पे M-1 हो गया, L-3 हो गया, देखो T2 है यहाँ पे, T2 यहाँ पे, T4 हो गया और A2 हो गया। तो अगर क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि बहुत बार ये भी पूछा गया है कि ε0 की बीमा क्या होती है बच्चों, तो M-1 L-3 T4 A2 होता है। ठीक, और एक प्रश्न इससे पूछा जा सकता है कि ε0 का मान कितना होता है, ε0 का बच्चों मान कितना होता है, तो आपको मैंने बताया है 8.85 गुणे 10 की पावर -12 मात्रक लिख दो कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो आशा करता हूँ पहला सवाल आपको समझ में आया होगा कि निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है, और बहुत बार परीक्षा में पूछा गया। ठीक है ना? चलिए बच्चों आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 हमारा इस वीडियो का, कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है न्यूटन इंटू कूलम, कूलम बटे न्यूटन, न्यूटन बटे कूलम, जूल बटे न्यूटन। और ये प्रश्न बच्चों 2017 में, 16 में, 15 में, 13 में और 11 में आपसे यूपी बोर्ड में पूछा गया है। चलिए देखते हैं कि कैसे इसको हम हल कर सकते हैं। पहले हम जानेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है। ठीक, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है कि विद्युत एकांक आवेश पर लगने वाले बल को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी विद्युत क्षेत्र में रखे एकांक आवेश पर लगने वाले बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैसे आपको पता होगा तो E बराबर होता है F/Q0, E बराबर होता है F/Q0 होता है। ठीक है ना बच्चों? तो यहाँ से जो है E का मात्रक निकाल सकते हो आप लोग। E का जो मात्रक निकलेगा बच्चों, E का मात्रक तो हो जाएगा बल का मात्रक, F माने बल, बल का मात्रक न्यूटन हो जाएगा, बल का मात्रक न्यूटन हो जाएगा, और बटे Q0 माने आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों, कूलम हो जाएगा। ठीक, यानी आपका जो ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही बच्चों, तीसरा सही है, कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा, तो न्यूटन बटे कूलम होगा। ठीक, अब इसका कुछ और बात समझ लेते हैं कि पूछेगा अगर आपसे, वैसे आप जानो कि ई के 3 मात्रक होते हैं। कभी कभी प्रश्न ऐसा आता है कि तीनों मात्रक होते हैं और लिखता है कि कौन सा नहीं है। अभी ऐसे प्रश्न हम देखेंगे। तो इसके 3 मात्रक होते हैं। 3 मात्रक कौन कौन से होते हैं ई के, इसको जान जाओ। एक आपका होता है न्यूटन बटे कूलम, क्या होता है बच्चों, एक न्यूटन बटे कूलम होता है। एक दूसरा होता है इसका वोल्ट बटे मीटर, क्या होता है, वोल्ट बटे मीटर होता है। और इसका जो तीसरा मात्रक होता है वो होता है जूल बटे कूलम इंटू मीटर, जूल बटे कूलम इंटू मीटर। ई के जो है 3 मात्रक होते हैं, न्यूटन बटे कूलम, एक दूसरा होता है वोल्ट बटे मीटर, तीसरा होता है जूल बटे कूलम इंटू मीटर, कूलम इंटू मीटर होता है। ठीक है, तो देखते हैं कि न्यूटन बटे कूलम, वोल्ट बटे मीटर और जूल बटे कूलम, अगर इन तीनों का मात्रक एक है तो क्या बीमा भी 3 होगी? नहीं, ऐसा नहीं होता बच्चों। अगर किसी भी यूनिट की मात्रक कितने भी हो लेकिन बीमा उसकी एक ही रहती है। तो हम इसका निकालने जा रहे हैं बीमा। तो यहाँ निकालेंगे ई का विमीय सूत्र, ई का विमीय सूत्र, या उसे आप क्या बोलोगे, बीमा बोलोगे। अब देखो ध्यान से,
अब बीमा आप चाहे जिससे निकालोगे सबसे निकल जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम पहले निकालेंगे न्यूटन बटे कूलाम की, ठीक, इसी से निकाल रहे हैं। तो न्यूटन की बीमा होती है mL-T-2 और कूलाम की बच्चों क्या होती है AT। अभी मैं पहले ही बताया था कि इसकी बीमा क्या हो गई AT हो गई। तो mL-T-2 इसकी हो गई AT। अब ऊपर लेके जाओगे इसको तो हो जाएगा mL-T-2 AT जाएगा ऊपर, तो A-1 T-1, ठीक है ना। mL-T-2 A गया ऊपर, A-1 T-1। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा mL और देखो ये T-2 mL-T-2 T-3 mL-T-3 और A-1 इसकी क्या आ गई बच्चों, बीमा आ गई। क्या आ गई, बीमा आ गई। फिर से देखते हैं कि ई का जो विमीय सूत्र होगा न्यूटन का होता है mL-T-2, इसके बाद कूलाम का हो जाएगा AT। कितना हो जाएगा बच्चों, AT हो जाएगा। AT चला जाएगा ऊपर तो A-1 T-1 हो जाएगा। तो mL-T-2 T-3 और A-1 इसका हो गया विमीय सूत्र, ठीक है ना। चलो, और आपसे पूछे कि ई कौन सी राशि है बच्चों, तो ई आपकी होती है सदिश राशि। कौन सी राशि होती है, सदिश राशि होती है। और बल कौन सी राशि है, ये भी बच्चों कौन सी राशि है बच्चों, सदिश राशि है। और आवेश कौन सी राशि होती है, ये आपकी होती है बच्चों अदिश राशि। कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है, ठीक। इसको आप नोट करिए, फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज की वीडियो का तीसरा प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। पहला ऑप्शन है न्यूटन इंटू कूलाम इनवर्स। देखो कूलाम इनवर्स का मतलब ये सिंपल सा आपसे कह रहा है कि न्यूटन बटे कूलाम है। वोल्ट इंटू मीटर इनवर्स मतलब वोल्ट बटे मीटर है। जूल इंटू कूलाम इनवर्स मतलब जूल बटे कूलाम है। और यहाँ पे जूल कूलाम इनवर्स मीटर इनवर्स, इसका मतलब ये क्या है कि जूल बटे कूलाम इंटू मीटर है। सही है ना। अब आपसे क्या कह रहा है कि ये प्रश्न देखो 2019 में, 18 में, 14 में और 9 में आया है और पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि ई के बच्चों 3 मात्रक होते हैं, इसको अच्छे से याद कर लो। पहले मैंने बताया कि न्यूटन बटे कूलाम ये ई का मात्रक होता है। दूसरा आपका होता है ई का मात्रक वोल्ट बटे मीटर होता है। तीसरा आपका होता है जूल बटे कूलाम इंटू मीटर। तो सर्च करो, कह रहा है कौन सा नहीं है, यानी 3 होंगे और 1 नहीं होगा। तो बताओ पहला ऑप्शन जो न्यूटन बटे कूलाम है ये तो हमारा है, मतलब ये वाला तो सही है। सही का मतलब है कि मात्रक है और पूछा कौन सा नहीं है। इसके बाद वोल्ट बटे मीटर है, ये भी चलो होता है, तो ये भी सही है। इसके बाद हमारा जूल बटे कूलाम इंटू मीटर है। देखो नीचे वाला सबसे लास्ट वाला ये भी जूल बटे कूलाम इंटू मीटर है। तो बच कौन सा रहा है, जूल बटे कूलाम बच रहा है। इसका मतलब आपका जो सही आंसर होगा ए वाला होगा, क्योंकि कह रहा है कि कौन सा मात्रक नहीं है, तो जूल बटे कूलाम ए हमारा मात्रक नहीं है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, ठीक है ना। कोई बहुत ज्यादा कठिन सवाल नहीं था, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे होंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से 2 प्रश्न कितनी बार पूछे गए हैं, ठीक है ना। चलो बच्चों आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, मात्रक तथा बीमा लिखिए। ये 2017, 16 और 15 में भी पूछा गया है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें क्या है, मैंने अभी बताया था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी एकांक आवेश पर लगने वाले बल को ही कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र में स्थित प्रत्येकांक आवेश पर लगने वाले बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। अब पूछा इसका मात्रक, तो बच्चों मात्रक इसके 3 होते हैं, अभी बताया था इसके मात्रक 3 होते हैं। कौन कौन से मात्रक होते हैं, न्यूटन बटे कूलाम, वोल्ट बटे मीटर और जूल बटे कूलाम इंटू मीटर। और एक इसका आपको निकालनी है बीमा, तो बीमा भी मैंने निकाल के दिखाई थी, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कितना ज्यादा इससे प्रश्न पूछा गया है, ठीक। तो एक प्रश्न और देखेंगे इस वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद हम मिलेंगे अगली वीडियो में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। बच्चों आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं कि 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। इस प्रश्न की बात करें तो 2019 में, 17 में और 10 में पूछा गया है। पूछा है कि 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैसे आपको आवेश के बारे में बता दिया जाए कि आवेश क्या होता है। तो बच्चों आवेश क्या होता है, किसी भी द्रव्य का वह गुण होता है जो विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या उसका अनुभव करता है। मैंने क्या बताया,
आवेश क्या होता है? किसी भी द्रव्य का वह गुण होता है जो कि विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या उसको महसूस करता है, अनुभव करता है। ठीक, आवेश आपके दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव होते हैं। धनावेश होता है और ऋणावेश होता है। धनावेश क्या होता है? जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है वो धनावेश होता है, और जिस वस्तु में या पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो जाती है वो कौन सा आवेश होता है बच्चों? ऋणावेश होता है। ठीक, तो देखते हैं कि ये है क्या। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? देखते हैं ध्यान से। यहाँ पे आवेश को हम दिखाते हैं बच्चों क्यू से। क्या दिखाते हैं? आवेश को दिखाते हैं क्यू से। तो क्यू का मान कितना दिया है? 1 कूलाम। तो 1 कूलाम हमारा आवेश का मान हो गया। और कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो माने इलेक्ट्रॉनों की संख्या, माने आपसे n पूछ रहा है। ठीक है ना। तो आप जानते हो बच्चों कि Q बराबर क्या होता है? Ne। Q बराबर क्या होता है बच्चों? Ne होता है। ये आवेश के क्वांटीकरण से फार्मूला होता है। आवेश के क्वांटीकरण का सूत्र होता है Q बराबर Ne। तो यहाँ से हम n का मान निकालेंगे। तो n का मान जब निकालेंगे तो n बराबर आपका हो जाएगा Q बटे E। Q बटे E। Q माने आवेश की मात्रा, E माने इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो Q का मान यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे n बराबर हो जाएगा, Q का मान है 1 और बटे E का मान है 1.6 गुणे 10⁻⁻19। समझ रहे हैं ना। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। अब 19 को हम ऊपर ले जाएंगे तो 19 जब ऊपर जाएगा 10 की पावर प्लस 19 हो जाएगा बटे 1.6। ठीक है ना। अब 10 की पावर 19 को हम लोग क्या करेंगे? लिख देंगे 10 गुणे 10 की पावर 18 बटे 1.6। अब 10 में क्या करेंगे? हम 1.6 से भाग करेंगे। जब बच्चों हम 10 में 1.6 से भाग करेंगे तो भाग हमारी जाती है 6.25। आप भाग कर लेना। जब 10 में आप 1.6 से भाग करते हो तो भाग आपकी जाती है 6.25 गुणे 10 की पावर 18। तो बच्चों अगर आपसे पूछे कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो आपका उत्तर आता है 6.25 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक बच्चों, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरीके से अच्छे प्रश्नों को लेकर जो यूपी बोर्ड में बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है ना। चलिए अपना ख्याल रखिएगा, दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।